हालेलुया से कुछ मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखना, चिल्लाने से मेरे प्यारे दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती हैं, पर जीवन के बदलाव से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। इस बात को ध्यान रखें। आपका आज समझ गए होंगे थंबनेल टाइटल देख के मैं किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक और विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रियानो, ये 5 चिन्ह जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस समय आप परीक्षा में होते हो तो ये 5 चिन्ह ज़रूर आपके साथ होंगे। और ये इस बात का साइन है कि ये आपकी परीक्षा नहीं है, ये आपका मेरे प्रियानो आगे बढ़ना है खुदा में। ये परीक्षा ही नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से आपकी एक बढ़ोतरी का हिस्सा है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए थंबनेल टाइटल में मैंने लिखा हुआ है ये 5 संकेत, 5 चिन्ह जो होंगे जब आप परीक्षा में होंगे। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे जा रहे होंगे, उस टाइम उसके बाद परमेश्वर आपको आगे ले जा रहा होगा। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए पहला जो मैं चिन्ह आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप परीक्षा में होते हैं मेरे प्रियानो, उसका पहला चिन्ह ये होता है कि आप तनाव को महसूस करते हैं। आप बिजनेस में लॉस को महसूस करते हैं, अपने काम में नुकसान को महसूस करते हैं मेरे प्रियानो। नुकसान को देखेंगे, बिजनेस लॉस होते हुए देखेंगे, रिश्तों में दरार देखेंगे, बहुत सी, और यहाँ तक कि सेहत में गिरावट देखेंगे। ऐसी चीज़ों को आप देखते हैं मेरे प्रियानो। ये पहला चिन्ह होता है जब आप परीक्षा में से गुजर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा आपके जीवन का एक हिस्सा है। परमेश्वर ये बताने की कोशिश कर रहा है, जब ये परीक्षा आपके जीवन का हिस्सा है तो ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी जीत है। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि हम देखते हैं, अगर बाइबल में रेफरेंस देना चाहूँ मेरे प्रियानो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से अय्यूब के टाइम में, जब अय्यूब मेरे प्रियानो बीमारी से गुजरा, उसके जो हो गया था, फोड़े हो गए थे, वो उस बीमारी में से गुजर रहा था मेरे प्रियानो, उस परीक्षा में से गुजर रहा था, और बीमारी उस पर आ गई जिसमें उसने अपने आप को कमज़ोर पाया मेरे प्रियो भाई बहनों। जिसने उसने अपनी सेहत को गिरावट में पाया, उस समय उसने अपने अंदर बीमारी को पाया जो फोड़े हो गए थे उसके फिर। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पीछे जा रहा था, उस परीक्षा में से परमेश्वर उसने कितना आगे ले गया था, ये सब हमने देखा है मेरे प्यारो वचन के अंदर। तो ये पहला साइन है कि जब आप परीक्षा में होंगे तो सेहत में गिरावट, रिश्तों में दरार होगी मेरे प्रियानो, और आप अपने अंदर एक बीमारी को महसूस करेंगे। उस टाइम बीमारियों से निकल रहे होंगे आप। इसलिए ये एक साइन है कि प्रभु आपको आगे ले आने वाला है, ऊंचे पर ले आने वाला। परीक्षा हार का साइन नहीं है, परीक्षा एक जीत का साइन है। इस बात को ध्यान रखें। दूसरा चिन्ह जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दूसरा चिन्ह है जब आप परीक्षा आपके जीवन में आती है मेरे प्यारों, तो सबसे पहले लोग आपका साथ छोड़ते हैं। लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, पर उसी टाइम खुदा आपका साथ देता है। ये बात ध्यान रखना। जब आपके जीवन में परीक्षा होंगी तो लोग आपको छोड़ जाएंगे, आप अपने आप को अकेलापन तनहा महसूस करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्रियानो खुदा ने आपको छोड़ दिया। और एक सवाल हमारे जीवन में उठता है कि परमेश्वर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब लोग हमें छोड़ के जाते हैं, जब आपकी अच्छी परिस्थिति होती है वो आपसे जुड़ते हैं, जब आपके जीवन में संघर्ष का समय आता है तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो इस बात का ये साइन नहीं है कि ये आपकी हार है, इस बात का साइन है कि खुदा आपको मेरे प्रियानो हालेलुया की आगे ले जाने वाला है। लोगों के होने नहीं होने से मेरे प्रियानो ये पता नहीं चलेगा कि आप हारे हुए हैं या जीते हुए हैं। परमेश्वर आपको परिस्थितियों, परीक्षाओं के द्वारा बताएगा कि जब लोग आपको छोड़ के जा रहे होंगे ना, उस टाइम परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा होगा, उस टाइम परमेश्वर आपके लिए कुछ तैयारी कर रहा होगा, उस टाइम परमेश्वर आपके लिए बढ़ोतरी खोल रहा होगा। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए जब भी परीक्षा आती है, आप अपने आप लोग क्या होता है, सबसे पहले क्या संघर्ष का समय आता है तो लोग आपको छोड़ के जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। हम यीशु मसीह के जीवन से भी देख सकते हैं मेरे प्रियानो कि जब परीक्षा का समय आया तो क्या हुआ, उसे जिन लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया, वही लोगों ने मेरे प्रियानो उस वक्त जब क्रूस दी जा रही थी यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? यहूदा ने यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया था, पकड़वा दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली मर गए, पर मरने के बाद वो जिंदा भी हुए और पुनरुत्थान हुआ, आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। तो ये दूसरा साइन है मेरे प्यानो, जब आप परीक्षा परिस्थिति में गुजरते हैं मेरे प्यानो तो लोग आपको छोड़ के जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस परिस्थिति में आप अपने आप को एक हारा हुआ फील करें और आपके अंदर एक सवाल उठे, नहीं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। नहीं, आपके अंदर सवाल नहीं उठे, आपके अंदर एक विश्वास उठे कि इसी समय तो परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे लिए कुछ बेहतर योजना तैयार कर रहा है। इस बात को ध्यान रखें। तीसरा चिन्ह जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा मेरे प्रियानो, तीसरा चिन्ह ये है कि जब परीक्षा आपके जीवन में आती है
तो ये तीसरा चिन्ह जरूर आपके जीवन में होगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। आप गिड़गिड़ा घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही और आपके मन में एक सवाल उठता है कि क्या है, मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरे प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा, मेरे प्रार्थना के साथ ये क्यों नहीं हो रहा, हमारे अनुसार क्यों नहीं हो रहा, हमारे योजना के अनुसार क्यों नहीं हो रहा, सब विपरीत क्यों हो रहा है। पर मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल गया है। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है तो इसका मतलब परमेश्वर कुछ बेहतर तैयार कर रहा है आपके लिए, जो आपको सही समय पे और नियुक्त समय पे परमेश्वर देने वाला है। गमसनी बाग में देखते हैं, जब यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया उस क्रूस पर, और क्रूस पर जब प्रकट किया तो आप और मैं, हमने नजात पाई। मैंने क्या कहा, बीमारी से छुटकारा पाया मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अब यीशु मसीह दाहिनी ओर बैठ गया परमेश्वर के, जहाँ कोई नहीं बैठ सकता। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रार्थना उत्तर नहीं आए तो उसके बाद आपके अंदर ये सवाल नहीं आना चाहिए। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों, इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, तब में भी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है। मेरे प्यारों, ये एक सबसे बड़ा साइन है कि जब आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा ना, तो परमेश्वर आगे के लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा है, तैयार कर रहा है। इसलिए अभी तक उत्तर नहीं आया, क्योंकि आगे बेहतर आने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? और हम ये समझ लेते हैं कि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आया तो क्या है, परमेश्वर ने हमें बेसहारा छोड़ दिया, प्रभु ने हमें अकेला छोड़ दिया, प्रभु ने हमें यहाँ ऐसे छोड़ दिया, वैसे छोड़ दिया। ये ऐसे तरीके के सवाल हमें क्या करते हैं और हमारे अंदर मन को और हमारी आत्मा को थका देते हैं और अपने आप को अकेला महसूस पाते हैं। तो आपके अंदर ही सवाल नहीं उठना चाहिए। प्रार्थना उसका उत्तर नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है तो परमेश्वर आगे प्रार्थना का उत्तर तैयार कर रहा है और आगे कुछ बेहतर उत्तर देने वाला है। इसको कहकर रिसीव करिए। चौथा साइन, अगर आप परीक्षा में हैं तो चौथा साइन आपके जीवन में जरूर होगा। अगर आप परीक्षा में से गुजर रहे हैं तो ये चौथा चिन्ह आपके ज़िंदगी में ज़रूर होता है। मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें, समझ रहे हैं। और चौथा चिन्ह ये है कि अगर आप परीक्षा में से गुजर रहे हैं उस टाइम, तो आप असफलता ही आपके हाथ लगेगी। कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी परीक्षा के समय। क्यों? असफलता मतलब जो सफल हम समझ रहे हैं, जो काम सफल होने जा रहा भी है वो भी असफल हो जाएगा। और इससे हम ये समझ लेते हैं कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आप मेरे साथ हैं भी या नहीं हैं, बनता काम भी मेरा क्यों बिगड़ जा रहा है, क्यों, ऐसा क्यों। फिर एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, असफलताएं आपके जीवन को तय नहीं करेंगी, सफलताएं आपकी जीत को तय नहीं करेंगी। अगर असफलता आपके जीवन में आ रही है और बनता हुआ काम आपके जीवन में नहीं हो रहा है और वो एक असफलता का रूप ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको अकेला छोड़ दिया है और प्रभु आपकी चिंता नहीं करता। मेरे बहनों, इसका मतलब ये है कि वो जो सफलता थी, जो आते आते आपके हाथ से निकल गई, वो कहीं ना कहीं मेरे प्रिय बहनों आपके लिए एक भलाई का रूप नहीं थी, आपके लिए एक अच्छाई नहीं थी। कुछ गड़बड़ होने वाली थी उस सफलता के पीछे, कुछ गड़बड़ होने वाली थी। जब भी वो सफलता आपके हाथ में नहीं आई, वो असफलता का रूप ले लिया उसने। पर जब परमेश्वर के समय पे सफलता आएगी तो इस बात को ध्यान रखना, उसके पीछे गड़बड़ नहीं होगी, उसके पीछे परमेश्वर का मार्ग सीधा होगा। इसलिए अपनी योजनाओं के अनुसार जब नहीं होता तो हम सब कुछ गलत समझने लगते हैं, पर हम ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ योजना को तैयार कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चौथा चिन्ह है। जब असफलता हाथ लगती है मेरे प्यारों, तो हम समझ लेते हैं। हन्ना के जीवन से देखते हैं, कितने सालों से वो बच्चा मांग रही थी, उसे असफलता ही मिल रही थी, पर एक बार दिन उसके देरी से जवाब आया, पर उसे सफलता मिली, वो बच्चा मिल गया उसे। और कितनी बड़ी सफलता मिली उस बच्चे को लेने में उसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने परमेश्वर पे भरोसा करना छोड़ दिया, उसने अपनी योजना को नहीं रखा, आगे परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा रखा। परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि उसे जो बच्चा दिया वो मेरे एक याजक बना। पांचवा चिन्ह जो आपको, अगर आप परीक्षा में हैं मेरे प्रियानो, ये पांचवा चिन्ह जरूर आपके जीवन में होगा कि आप अपने अंदर एक शांति को महसूस करोगे।
दुनिया मेरे प्रियानों सब कुछ अच्छा होता है तब शांति को और सुकून को भी महसूस नहीं कर पाती। सब कुछ होना अच्छा होने के बाद भी शांति को महसूस नहीं कर पाती। पर मेरे प्रियानों आपके साथ चारों तरफ बुरा हो रहा होगा ना, तब भी आप शांति को महसूस करोगे, क्योंकि आपके साथ उस टाइम परमेश्वर होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि तुम्हारी परीक्षा से सहने से बाहर कोई परमेश्वर ऐसी परीक्षा नहीं देगा, सहने के अंदर ही देगा और उसको आप सह पाओगे। इसके लिए परमेश्वर आपको शांति और सुकून और आनंद देगा। ये क्योंकि जितना आप देखना, आप सोने को आप जितना आग में डालते हो, वो नाश होने के लिए नहीं डाला जाता सोना, वो खरा होने के लिए डाला जाता है। इसलिए जैसे ही आप भी परीक्षा में आए हो ना, तो ये परीक्षा नाश करने वाली परीक्षा नहीं है। कोई भी परीक्षा हुई होगा, और ये परीक्षा आपको मेरे पियानो ये बताने आई है मेरे पियानो कि आपको खुदा कहाँ ले जाने वाला है। परीक्षा नाश करने के लिए नहीं होती। परीक्षा मेरे पियानो बढ़ोतरी, आगे आपकी बढ़ोतरी में, परीक्षा आपकी एक बढ़ोतरी में एक चिन्ह होता है, आपकी बढ़ोतरी का चिन्ह होता है। इस बात को ध्यान, और परमेश्वर बताता है ये तेरी बढ़ोतरी का चिन्ह है अगर परीक्षा तेरे जीवन में। और 5 परीक्षाओं के जीवन के 5 चिन्हों के बारे में बताया, परीक्षाओं के बारे में, कि 5 चिन्ह जरूर होंगे। और आखिरी चिन्ह, अपनी शांति को महसूस करोगे आप। यीशु मसीह देखिए मेरे प्रिय बहनों, आखिरी समय पे जा रहा है यीशु मसीह, उसे घबराहट नहीं हो रही, फिर भी वो अपनी शांति दिए जा रहा है। ऐसे समय में जब उसे लोग पकड़ने आ रहे हैं, तो एक सच्ची शांति है। चारों तरफ घोर कलेश होगा, आप अपने अंदर शांति को महसूस करोगे। तो ये 5 चिन्ह आपको बताए मेरे प्रियानो। और इस वीडियो को देखकर आप क्या समझते हैं, क्या आपका क्या विचार है, आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को, सुझावों को दे सकते हैं। तो तब तक के लिए जय मसीह की।